नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। आज है 19 सितंबर और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहला अपडेट तो देखिए एक सोलर स्टॉक से रिलेटेड है जिनका कि आईपीओ अभी रिसेंटली आया था। ओके, 1-1.5 महीना ही मुश्किल से हुआ होगा और यहाँ पे ये न्यूज़ है कि प्रोमोटर्स ने 30% जो मतलब शेयर है उसको मतलब प्लेज कर दिया। तो ये एक्चुअली मैं बोलूँगा एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह है, जबकि मतलब अभी रिसेंटली आईपीओ आया। कंपनी ने आईपीओ में कंपनी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड उठाती है। तो ये इस कंपनी ने भी ऐसा ही किया कि बहुत बड़ा आईपीओ लाया, 2000 करोड़ के आसपास आईपीओ था, फंड उठाया। उसके बाद भी फंड उठाने के बाद भी फिर से प्लेजिंग जो है हम करते क्यों है, क्योंकि लोन लेने के लिए या फिर पैसा उठाने के लिए, इन सिंपल भाषा। बट ये कंपनी तो ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी थी। ओके, तो उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब पैसा का क्या ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, तो एनीवे, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 30% या फिर अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से देखें तो 11 करोड़ शेयर्स को जो है कंपनी ने प्लेज किया। तो ये बहुत बड़ा मैं बोलूँगा प्लेजिंग है। तो मैं एक्चुअली किस कंपनी का बात करूँ, तो मैं बात करूँ विक्रम सोलर का। ओके, रिसेंटली इनका आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद भी शेयर जो है कोई अभी तक कुछ खास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परफॉर्म नहीं किया। आईपीओ आई गेस 332 के रेंज पे आया था, अभी 344 के आसपास शेयर है। ओके, और एक्चुअली पिछले कुछ दिन में एक्चुअली गिरावट भी आया। ओके, आप देख सकते हैं पिछले 1 वीक में 5-6% का गिरावट भी आया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेजिंग जो है, देखिए वैसे ठीक ठाक चीज़ है। वैसे अगर आप प्लीज अपने शेयर को गिरवी रख के पैसा उठा के उस पैसा को बिजनेस में सही इस्तेमाल करते तो ये अच्छा चीज़ है। ओके, बट जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ इसका आईपीओ आया। तो आईपीओ में कंपनी ने बड़ा एक फंड जुटाया, उसके बाद भी कंपनी को फिर से लोन लेने की जरूरत क्या पड़ा। ओके, तो ये था यहाँ पे अपडेट। चलिए आते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर की तरफ से। वोडाफोन आइडिया शेयर तो आज खैर बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर भागा, क्योंकि आपको पता है कि इनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ओके, जो कि करीब 9,500 करोड़ का एजीआर ड्यूज से रिलेटेड है। वोडाफोन आइडिया का मानना है कि ये जो एजीआर ड्यूज है इसका लायबिलिटी यहाँ पे नहीं बनता है। ओके, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी मतलब ये जो केस है इसका तारीख बढ़ा दिया। ओके, अगला डेट अब मुझे ठीक से याद नहीं है, बट सितंबर मंथ में एक और आई थिंक 28-27 सितंबर के आसपास फिर से सुनवाई होगा। बट हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गया। गवर्नमेंट ने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ तो पॉजिटिव सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, ताकि वोडाफोन आइडिया को मतलब रिलीफ मिल जाए। ओके, वोडाफोन आइडिया को देखिए बहुत सारे मैं बोलूँगा रीजन है कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करने आ जाती है। पहला तो यही रीजन है कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ओके, याद रखिएगा इसी साल जो है वोडाफोन कंपनी का जो मैनेजमेंट था ना, उन्होंने बोला था कि अगर हमें रिलीफ नहीं मिला, अगर हमें हेल्प नहीं मिला, तो हम फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद तक हम मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये फाइनेंशियल ईयर 2026 कब आएगा, ये आएगा मार्च 2026 में। तो कंपनी का ये कहना है कि मार्च 2026 तक हम कंपनी को चला लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं चला पाएंगे आगे, अगर हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद एक और रीजन है कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करने आ जाती है, वो है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देख रहे हैं 49%, मतलब ऑलमोस्ट आधा शेयर तो सरकार खुद ही लेके बैठी है। ओके, तो इसलिए सरकार जो है, जिस कंपनी में सरकार का बड़ा स्टेक है, सरकार हमेशा चाहती है कि वो कंपनी बचे रहे। ओके, और फिर एक और रीजन मैं बोलूँगा कि सरकार इस कंपनी को बचाने आ जाती है, वो है कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि ये टेलीकॉम सेक्टर में जो है ये ड्यूओपोली हो जाए। ओके, आपको पता है एयरटेल और जियो दो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बट अगर वोडाफोन खत्म हो गया तो फिर इन दोनों का राज हो जाएगा, फिर ये मतलब जैसा तैसा प्राइस बढ़ाएंगे। ओके, तो ये भी एक रीज़न है। तो वोडाफोन आइडिया को बचाए रखने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट के पास बहुत सारे कारण हैं। हाँ, बट मैं अगर कंपनी बच भी जाए तो भी मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे जो है इस कंपनी से आप ऐसा परफॉर्मेंस मत करिए। ओके, ये कंपनी ऐसा परफॉर्म करके हो सके ऊपर जाएगी। ओके, क्योंकि जहाँ कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है शेयर में क्रैश होता है, जहाँ पॉजिटिव न्यूज़ आता है शेयर ऊपर जाता है। तो ये कंपनी फिलहाल जो है वो ये न्यूज़ के ऊपर ही चल रही है। नेक्स्ट आते हैं एक सोलर कंपनी से रिलेटेड, जिन्हें की इरिडा से 1134 करोड़ का ऑर्डर, पता नहीं ये ऑर्डर नहीं, एक्चुअली इन्हें 1134 करोड़ का लोन मिला इरिडा से। ओके, इरिडा तो आपको पता है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन सैंक्शंस करती है। ओके, तो मैं बात करूँ इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी का। ओके, इन्हें कितना करीब 1150 करोड़ का इरिडा से लोन मिला। ओके, ताकि अपना 4.5 गीगावाट का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सके। अब ये कंपनी इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी, इसका मैं अगर बात करूँ ना, तो पहला बात देखिए लॉन्ग टर्म मतलब ये बहुत साल इसका लिस्टिंग का नहीं हुआ। ओके, मुश्किल से 2-3 साल लिस्टिंग हुआ है। तो लिस्टिंग के बाद से ये कंपनी बहुत पैसा बनाया, और ये कंपनी का लिस्टिंग ना वो एसएमई सेगमेंट में हुआ था। ओके, अभी आई गेस मेन बोर्ड सेगमेंट में कंपनी माइग्रेट कर चुकी है। ओके, तो लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत पैसा बनाया, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। ओके, और वैल्यूएशन भी मैं बोलूँ ना तो इसका भी फिलहाल पी रेशियो 35 के आसपास है। तो मैं ऐसा नहीं बोला क्योंकि बहुत
कम है वैल्यूएशन, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है वैल्यूएशन। ओके, और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखना है इस कंपनी का तो ये सिर्फ 0.06, मतलब कंपनी के ऊपर आप मान के चलिए कर्जा है ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि ये एक छोटी कंपनी है, याद रखिएगा, जब एक स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर जब कर्जा नहीं रहता तो ये बहुत ज़्यादा सेफ बेट बन जाता है। ओके, उसके बाद अगर पीईजी रेशियो का मैं बात करूँ ना, पीजी रेशियो मतलब समझते हो ना, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, तो वो सिर्फ 0.22 का है। मतलब ये हाईली अंडरवैल्यूड कंपनी है अगर इसका ग्रोथ को देख के अगर कंपेयर करें। ओके, तो आप चाहे तो एक बार इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप इसमें चाहे तो अपना स्टेक भी बढ़ा सकते हो। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट जो कंपनी, ये भी देखिए ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनी, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका जो मतलब एक इतना बड़ा दावा है ना कि उनका मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY27 में ना ये 415% तक मतलब इनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा। ओके, मतलब इनका रेवेन्यू जो है वो 4 गुना से भी ज़्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। ओके, और ये मैं कोई बहुत 2-5 साल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम FY26 में चल रहे हैं। ओके, अभी जो साल है ना ये FY26 चल रहा है, और इनका मैनेजमेंट ने बस 1 साल बाद का ही टारगेट दिया है कि 1 साल बाद हमारा जो ग्रोथ है वो 415% आएगा। ओके, तो बहुत हाई ग्रोथ मैं बोलूँगा। ओके, और ये कंपनी का काम क्या, तो देखिए कंपनी का काम सोलर मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग, टर्नकी सोलर सॉल्यूशंस, ओके, सोलर EPC प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, वाटर पंप इंस्टॉलेशन, ये सब लगाना कंपनी का काम है। ओके, तो मैं किस कंपनी की बात करूँ, तो देखिए मैं बात करूँ सोलेक्स एनर्जी। ओके, ये भी एक सेम स्मॉल कैप कंपनी है, सोलर सेगमेंट से रिलेटेड, सोलर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ तो होने वाला है अडानी ग्रुप से रिलेटेड। आज इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा पॉजिटिव माहौल था, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है मतलब जो हिंडनबर्ग वाला केस में जो है उन्हें हिंडनबर्ग वाला केस में मतलब अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है, क्योंकि उन्हें वैसा कुछ पुख्ता सबूत मिला नहीं कि मतलब कि इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। ओके, तो एनीवे अभी एक और इनके लिए एक और अच्छा न्यूज़ क्या है कि इनका जो कंपनी है आपको पता होगा अडानी ग्रीन। ओके, जो कि पिछले 5-7 साल में तो बहुत पैसा बनाया। ओके, तो अडानी ग्रीन में जो है जेफरीज का ऐसा मानना है कि अडानी ग्रीन जो स्टॉक है ना ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। ओके, इनका मानना है कि अडानी ग्रीन का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा कम है। ओके, और इन्होंने एक टारगेट भी दे दिया ऊपर में। ओके, टारगेट कितना दिया इन्होंने अडानी ग्रीन को, तो करीब 1300 का टारगेट दे दिया। देखिए आज अडानी ग्रीन शेयर थोड़ा ऊपर भाग गया। ओके, क्योंकि अडानी ग्रुप से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ है, बट मैं पिछले क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करूँ ना ये 1300 का प्राइस, तो 30% से भी ज़्यादा का अपसाइड टारगेट मतलब आज जेफरीज ने दिया है। ओके, अब इनका इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्यों है, क्योंकि इनका मानना है कि कैपेसिटी जो एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग PPS मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट जो कंपनी साइन कर रही है, कंपनी ने लगातार अपने कर्जा को कम किया, ये सब बहुत अच्छा पॉजिटिव इन्होंने बताया। कुछ नेगेटिव भी बताया, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में डिले हो जाता है। US में इनका एक मतलब कुछ केस चल रहा है प्रोब, ये भी एक रीजन है। ओके, तो आपको इसको भी अपने रडार पे रखना। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज अडानी ग्रीन में जो ऑलरेडी तेजी अच्छा खासा आ चुका था। ओके, क्योंकि दो न्यूज़ पॉजिटिव आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट FII-DI डेटा पे। तो ये भी डेटा आज का बहुत इंटरेस्टिंग आया। आज FII ने फिर से खरीदारी किया। ओके, और DIS तो खैर मार्केट को सपोर्ट करते ही है। ओके, तो ये भी जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बाजार में कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ओके, स्टॉक मार्केट का पहला रूल तो यही है ना कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड रूल नियम नहीं है। ओके, आप खुद ही देखिए आज FII-DI दोनों ने खरीदारी किया, बट लेकिन बाजार फिर भी गिर गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाजार में जो है कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो कंपनी, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाली कंपनी है। तो मैं बात करूँ एक्चुअली एथर एनर्जी का। होगा जो कि रिसेंटली इसी साल मई मंथ में लिस्ट हुई थी, और लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने बहुत मतलब धमाकेदार मतलब रिटर्न्स दिए मैं बोलूँगा। और अभी भी जो है इन्हें बहुत ज़्यादा एक अपसाइड का टारगेट मिला है, और ये अपसाइड का टारगेट किसने दिया, HDFC सिक्योरिटीज़ ने दिया है। ये करीब अभी करंट मार्केट प्राइस से 30% का अपसाइड का टारगेट दिया। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस, ओके, HDFC सिक्योरिटी रिटेन बाय ऑन द स्टॉक एंड कंसीडर्स एथर एनर्जी एज स्टॉप पिक्स एंड गिव्स। और कितना का टारगेट दिया गया है, 750 रुपये के आसपास का टारगेट दिया गया। ओके, आज कंपनी 580 पे बंद हुई और टारगेट 750 के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा अपसाइड टारगेट मैं बोलूँगा कंपनी ने दिया है, HDFC सिक्योरिटीज़ ने दिया है। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसी साल मई मंथ में लिस्ट हुई थी। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा है ये 1 ईयर, बट ये 1 ईयर का चार्ट नहीं, ये मई मंथ से चार्ट है। ओके, तो
मतलब मुश्किल से अभी कितना मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना के आसपास में कंपनी जो है ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दे दिया। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा पॉजिटिव। इनका जो प्रोडक्ट भी है ना, इनका जो स्कूटीज़ भी है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रिव्यू मार्केट में रहता है, मैं देखा हूँ। ओके, और फिर एक और मैं बोलूँगा पॉजिटिव कि अभी इन्होंने रिसेंटली अगस्त मंथ में ना, ये जो एथा एनर्जी है ना, इन्होंने ओला से भी आगे निकल गए ये इलेक्ट्रिक स्कूटी बेचने के मामले में। ओके, ओला से भी ये आगे निकल गए थे, तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब आप पॉजिटिव न्यूज़ मैं इनके लिए बोलूँगा। अगर आपके पास है तो बने रहिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन आने का मतलब इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 महीने में कंपनी डबल हो चुकी है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है प्रिंस 5 शेयर से। तो आज शेयर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला, क्योंकि इन्हें एक ब्रोकरेज फर्म ने ना डाउनग्रेड कर दिया। ओके, ब्रोकरेज फर्म ने इन्हें डाउनग्रेड कर दिया। क्यों? क्योंकि डिमांड का कंसर्न्स है। ओके, इनका जो पीवीसी वाला जो पाइप का जो सेगमेंट है ना, इसमें डिमांड ही इमर्ज नहीं हो रहा है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है। ओके, तो मैं किस ब्रोकरेज फर्म का मैं बात करूँ, तो मैं बात करूँ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का। पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना था कि आपको बाई करके चलना है। ओके, और अभी इनका मानना है कि आपको ऐड करना है। देखिए, बाई ऐड दोनों का मतलब सेम होता है कि आपको खरीदना है, बट बाई का मतलब क्या होता है ना कि मतलब और ज़्यादा पॉजिटिव मतलब आप बोल सकते हैं कि रिव्यू है। ठीक है, बाई जो है और ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट को दिखाता है, बट ऐड मतलब उतना भी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, बस दोनों में अंतर यही है। ओके, तो इनका मानना ये है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इनका मानना ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड में तो खैर प्रॉब्लम है, बट इनका ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकंड हाफ से ना आप इनकी ये जो प्रिंस 5 है, इनका अर्निंग्स में ग्रोथ आना शुरू होगा। ओके, तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। अगर हो जाए तो ये कंपनी, याद रखिएगा, यहाँ से दोगुना आराम से हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी एक समय ना 700-800 का हुआ करती थी, जबकि अभी करंट मार्केट प्राइस सिर्फ 330-40 के आसपास ही है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो इंडिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर्स का मैं बात करूँगा, मतलब राधा किशन दमानी। देखिए, मैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स का बात कर रहा हूँ। ओके, याद रखिए, मैं सिर्फ बिजनेसमैन का बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो बिजनेसमैन में खैर मुकेश अंबानी सबसे रिचेस्ट है, बट अगर सिर्फ मैं बोलूँ कि स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करके बड़ा बनना, ऑब्वियसली इनका एक कंपनी भी है, नो डाउट, डीमार्ट। ओके, बट हाँ, याद रखिएगा, इनका स्टार्ट जो है वो इन्वेस्टिंग वाला चीज़ से ही हुआ था। ओके, तो इन्होंने जो है अभी बड़ा स्टेक खरीदा है। वो कौन से कंपनी में खरीदा? जोमेटो कंपनी में इन्होंने एक बड़ा स्टेक खरीदा। ओके, आप देख सकते हैं द ओनरशिप। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इटर्नल मतलब वही जोमेटो। ओके, shows that डीमार्ट फाउंडर राधा किशन दमानी एंड हिज वाइफ श्रीकांत देवी, ओके, श्रीकांत देवी टुगेदर होल्ड क्लोज टू, तो इन्होंने मतलब राधा किशन दमानी और इनके वाइफ दोनों जन ने मिलकर करीब करीब 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब जोमेटो कंपनी के शेयर खरीद के रखे। ओके, एक समय ऐसा था ना कि डीमार्ट जो है इंडिया के कंज्यूमर वाला जो सेगमेंट था, यहाँ पे मतलब मैं रिटेल चेन का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पूरा रूल करता था। ओके, राज करता था डीमार्ट। इसलिए आप देखिएगा, कोरोना से पहले डीमार्ट से बहुत पैसा बनाया था। ओके, कोरोना के 1-2 साल बाद भी बनाया, बट उसके बाद एकदम ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि अब कंज्यूमर का इंटरेस्ट कहीं और चल गया, कंज्यूमर का बिहेवियर बदल गया। कंज्यूमर अब घर में बैठे बैठे जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं। ओके, एक समय ऐसा था कि ये जो डीमार्ट था ना, ये जोमेटो को सीरियस लेते भी नहीं थे डीमार्ट वाले। ओके, ये मानते थे कि जोमेटो हमसे कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, बट आज आपको पता है कि सब कुछ उल्टा हो गया। आज जोमेटो निफ्टी 50 में आ गया, जोमेटो एक मल्टी बैगर बन गया, और इतना भागा कि डीमार्ट के जो ओनर है राधा किशन दमानी, वो भी इवन जोमेटो में इन्वेस्ट करे। ओके, तो ऐसे ही कभी कभी बिजनेस में समय वक्त बदलता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।